आपको जयपुर, जहां पे बांधों की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। शायद ये संयोग भी है, लेकिन इस तरह के संयोग हमें आने वाले समय में हम और गंभीरता के साथ में काम किस तरह से करें, इस दृष्टिकोण से हमें निश्चित ही नई दिशा सोचने के लिए प्रदान करते हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2021 में हम डैम सेफ्टी का एक एक्ट लेकर के आए और संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मिलजुल कर और बहुत सकारात्मक चर्चा के साथ में उस बिल को पास किया। और निश्चित ही यह भारत में एक नए युग का सूत्रपात था। मुझे स्मरण आता है कि जब मुझे इस मंत्रालय का दायित्व मिला था, उस समय में कुछ बांधों पर मुझे जाने का अवसर मिला और मैंने व्यक्तिगत रूप से, दो आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन और एन इंजीनियर, but still I have felt that there are serious shortcomings in the maintenance of the dams which I have visited. और उसके बाद में हम सब ने इस विषय को तय किया कि भारत में बांध सुरक्षा को लेकर के जो एक कॉमन प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, उसको लेकर के जिस तरह की चेतना का आवश्यकता है, उसका नितांत अभाव है। और इस दृष्टिकोण से हम सबको सोचते हुए इसकी एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था को खड़े करने की आवश्यकता है। और ये केवल विषय तात्कालिक उस समय की विजिट से आया हो, ऐसा नहीं। जब हमने मंत्रालय में बैठकर इन सब विषयों पर विचार करना शुरू किया तो संज्ञान में आया कि मोरबी के हादसे के बाद में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इस तरह का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और इस तरह का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और सिस्टम जो है देश में डैम सेफ्टी को लेकर के बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 80 के दशक में जिस विषय पर विचार प्रारंभ हुआ था, जो कमिटीज बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, डिफरेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ने उस पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन 40 साल से रुका हुआ वो विषय इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहल पर संसद में 2021 में पारित हुआ। और आज उसके बाद में जिस तरह की व्यवस्थाएं बदली, अभी आदरणीय पंकज कुमार जी जब बात कर रहे थे, उन्होंने विस्तार से कि किस तरह से 4 स्तर की व्यवस्था इसको लेकर के हमने खड़ी की, नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी एंड अथॉरिटी, और ठीक उसी के रेप्लिका में स्टेट्स में जिस तरह की व्यवस्था हमने की। लेकिन उसके साथ में देश में एक चैलेंज और भी था। अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर डैम ऑनिंग जो है स्टेट कोई और है और साथ में डैम का लोकेशन किसी और दूसरे प्रदेश में, और वहां भी इस तरह की चुनौतियां, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल और बांध दोनों ही राज्यों का विषय है और देश के 92% से ज्यादा बांध जो हैं वो राज्यों के स्वामित्व में है। ऐसी परिस्थिति में जहां ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि प्रदेशों के बंटवारे के चलते हुए या राज्यों के बंटवारे के चलते हुए स्वामित्व किसी और का है और बांध का लोकेशन किसी और प्रदेश में, और वहां सरकारों के बीच में पॉलिटिकल मतभेद होने के चलते हुए या लीगेसी इश्यूज के चलते हुए वहां उन बांधों के रखरखाव को लेकर के वाद अब सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। और उसके बाद में भी उन बांधों के रखरखाव पर जिस तरह के काम करने की आवश्यकता थी, वो काम हम नहीं कर पा रहे थे। इस डैम सेफ्टी एक्ट के माध्यम से उसका भी एक स्थायी समाधान करने की दिशा में हमने सफलता प्राप्त की है। जैसा अभी पंकज जी ने कहा कि इस डैम सेफ्टी एक्ट के प्रभाव में आने के बाद अब बांधों की स्पेसिफिक रिपेयर्स के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलांस के लिए और उन सब विषयों पर ऑर्गेनाइज तरीके से ध्यान